परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1919 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 7 पद 27 और 28। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है। उपलब्ध जानकारियों के अनुसार हारून से लेकर ईस्वी 70 में यरूशलेम मंदिर का नाश होने तक लगभग 84 महायाजक इसराइल में महायाजक की सेवा का निर्वाह किया। अन्य याजकों की संख्या उससे भी कई गुण अधिक है, अर्थात जो महायाजक नहीं थे परंतु लेवी याजक थे। उन सभी याजकों को इस्राएलियों के पापों के लिए बलि चढ़ाने के साथ साथ अपने पापों के लिए भी नियमित रूप में प्रायश्चित बलियां चढ़ाने की आवश्यकता होती थी। लेवी व्यवस्था अध्याय 4 पद 3 और 13, अध्याय 16 की 6 और 11। परंतु प्रभु यीशु मसीह को अपने लिए बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह पवित्र, निष्कपट, निर्मल, पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ था। इन बातों पर हम कल मनन किए थे, इसलिए मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। प्रभु यीशु मसीह में पाप नहीं था, उनके स्वभाव में पाप नहीं था, न ही उन्होंने पाप कभी किया। इसलिए ही पापी मनुष्य और पवित्र परमेश्वर के बीच याजक की सेवा करने के लिए यीशु मसीह से भी योग्य कोई अन्य नहीं है। दूसरी बात, लेवी याजकों को नियमित तौर पर लगातार बलि चढ़ाते रहने की अनिवार्यता होती थी, क्योंकि उनके द्वारा चढ़ाई जाने वाली बलियों से किसी को भी स्थायी रूप में पाप विमुक्ति नहीं मिलती थी। उनके द्वारा चढ़ाई जाने वाली बलियां मनुष्य के पापों के लिए एक तात्कालीन समाधान केवल था, परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक बार अपनी ही देह से चढ़ाई गई बलि हमेशा के लिए हमारे पाप विमुक्ति के लिए पर्याप्त बलि थी। वंस फॉर ऑल। इब्रानियों की पत्री का मूल विषय भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चढ़ाई गई इस सिद्ध पाप बलि ही है। इब्रानी अध्याय 9 पद 12, 26 और 28, अध्याय 10 पद 2 और 10। पहला पत्रस 3 की 18 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। 28वीं आयत में लेखक इस बात का भी प्रमाण दे रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का याजक पद सर्वसिद्ध होने का महत्वपूर्ण कारण यह है कि उनका याजक पद पर नियुक्ति परमेश्वर की ओर से सीधी है। वही लेवी याजकों की नियुक्ति न्याय व्यवस्था के अनुसार है, जो यहाँ तक पाप के कारण दुर्बल लोगों को भी याजक बनाती है। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, हमने यीशु मसीह में जो उद्धार पाए अस्थायी एवं सिद्ध है, इसलिए हमें इस विषय में सुनिश्चितता है कि यद्यपि हम आज भी पाप से प्रदूषित शरीर में वास करते हैं, परंतु यीशु मसीह में हमारा उद्धार चिरस्थायी है। इसलिए ही हम अवश्य यह संसार के जीवन काल के पश्चात यीशु मसीह के मध्याकाशीय आगमन के दरमियान स्वर्ग की ओर उठा लिए जाएंगे और प्रभु के साथ सदा सर्वदा युगानुयुग रहेंगे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।